Hello everyone. As you all know, we have started NCERT exercise of chapter electricity. In last video also we discussed some questions of NCERT exercise, and in this video we will continue the NCERT exercise. NCERT एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले आप वीडियो जरूर देखें। देखो, जब तक आपको थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आता होगा आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये मैं बार बार बोल रही हूँ अपनी हर वीडियो में। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करो तो आप उससे पहले अपने थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे से रीड आउट कर लें और सभी न्यूमेरिकल्स को एक जगह पे लिख लें। जितने भी जिस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले हैं, सॉरी नॉट न्यूमेरिकल, फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले को आप एक जगह पर एक पेज पर लिख लें। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक तो आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे बार बार देख करके, ठीक है। एक तो आपका बेनिफिट ये होगा। दूसरा, आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज पूछी है तो हमने कौन सा न्यूमेरिक कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, रेसिस्टर क्या है आपका? अननोन। करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2.5 मिली एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। आपके पास पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो दे रखी है 12 वोल्ट। जो करंट है बच्चों, वो करंट की वैल्यू दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मीन्स 10⁻³ एम्पियर। और आपके पास आर की वैल्यू पूछी गई है और हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। तो आर क्या हो जाएगा? V बाई आई। तो आर इज इक्वल टू V बाई आई। V इज 12, आई इज 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएंगे। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 12 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 4800 ओम। या हम इसको लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल सा है, जैसे आपको ओम्स लॉ का यूज करना है। ये कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू V बाई आई। V की वैल्यू दे रखी है आपको, करंट की भी दे रखी है मिली एम्पियर में। तो ये आपके जाके ऊपर प्लस की वैल्यू देगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4.8 इंटू 10⁻³ ये आप सॉल्व कर चुके हो। नेक्स्ट देखते हैं। बैटरी है 9 वोल्ट की, पोटेंशियल आपको दे रखा है 9 वोल्ट, इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट किया गया है विद रेसिस्टर्स 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच रेसिस्टेंस वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर। देखो ये सर्किट है आपका। यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, ये 9 वोल्ट की बैटरी। ये आपका 0.2 वाला, ये 0.3, ये 0.4, 0.5 और 12। देखो सीरीज में है, मैंने आपको बताया थी, बार बार दो बातें बताई थी। सीरीज में बच्चों करंट सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सबके अंदर क्या करंट जाएगा? सेम करंट जाएगा, ठीक है। अलग अलग करंट नहीं जाएगा। वही करंट इसमें जाएगा, वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें और वही 12 ओम। तो सब में करंट सेम जाएगा। उन्होंने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको 12 ओम का बोल दिया कि 12 ओम रेसिस्टर में से करंट बताओ, पर करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अब देखो इसके लिए हमें इस करंट को निकालने के लिए क्या चीज यूज करनी पड़ेगी? टोटल रेसिस्टेंस। वी हमारे पास है कंप्लीट। अब हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, आर टोटल। और सभी किस में है? सीरीज में लगे हुए हैं। तो सब क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ये आ जाएगा आपका टोटल रेसिस्टेंस। तो क्या वैल्यू है? 0.2, 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 0.5 और 0.5 1 हो जाएगा और 12 1 13 हो जाएगा। तो 13.4 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से जो टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 13.4 ओम आ जाएगी। और आई किसके इक्वल होगा? V बाई आर के, ठीक है ना। ओम्स लॉ से देखो ना, यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर। तो आई किसके इक्वल होगा? V बाई आर के। V 9 है, बाई में आर की वैल्यू है 13.4। तो कितना आ जाएगा V बाई आर से? 9 वोल्ट बाई में 9 वोल्ट बाई 13.4।
यहां से आप निकाल लो इसको। 90/134। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, मैं इसको सॉल्व तो नहीं कर रही अभी, टाइम लग जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपके पास यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू सब में से फ्लो करेगी, ठीक है। जितनी भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू 0.2 में से, वही इसमें से, मैं यही मान लेती हूँ। इतना आपका करंट आ गया, इतने एम्पियर, ठीक है। तो सब में से वही वैल्यू आपकी फ्लो करेगी, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो आप लिखोगे इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम। तो सभी रेसिस्टर में से क्या रहेगा, करंट क्या करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। अगर आपके पेपर में इसको चेंज करके यहाँ पर 12 ओम की जगह कोई और वैल्यू दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल 0.3, 0.4 या कोई भी और रेसिस्टर की वैल्यू दी जाए, तभी भी आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। ये जस्ट कंफ्यूजन के लिए पूछा गया है, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल क्या है, सिंपल है। नेक्स्ट, हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। बताओ कितने 176 ओम के रेसिस्टर्स आपको जरूरत होगी लगाने के लिए, कि करंट कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर, और कितनी वोल्ट लाइन पर, 220 वोल्ट लाइन। तो यहाँ पर देखें, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या है इस लाइन का, V है आपके पास 220, आपके पास करंट है 5, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू है 44 44 ओम। आपको 44 ओम रेसिस्टेंस चाहिए, कितने का यूज करके, 176 ओम का। आपके पास रेसिस्टेंस है, जो एक रेसिस्टेंस है वो 176 ओम का है। आप कितने 176 ओम के रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ोगे कि कॉम्बिनेशन का जो रेसिस्टेंस है वो 44 ओम आ जाए। समझे मेरी बात को, ऐसे। आपको पता है ना, पैरेलल के अंदर आपका रेसिस्टेंस कम होता है, पैरेलल के अंदर जब रेसिस्टेंस निकाल लेंगे तो वो कम हो जाएगा। ऐसे पूछा है कि भाई ये 176 के हैं सारे, मैं कितने 176 ओम के रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करूं कि मेरा जो रेसिस्टेंस है वो 44 ओम आ जाए। समझ गए मेरी बात। तो आपको देखना है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू N, ठीक है। तो कितने रेसिस्टेंस को हम जोड़ेंगे, यहां पर देखो क्या आंसर आएगा आपका। ये आर कितना है, 44 ओम दे रखा है ये आर, तो कि भाई ये कितना होना चाहिए इनका कॉम्बिनेशन का, 44, 144 इज इक्वल टू 1/76 प्लस 1/76 अप टू N। हमें नहीं पता N कितने हैं, तो कितना आ जाएगा ये, N/176, 1/44 इज इक्वल टू N/176। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 176/44, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी 176/44, तो N की वैल्यू आ जाएगी 4। तो कितने रेसिस्टेंस को हम जोड़ेंगे कि वो ये 176, आप 176 ओम के रेसिस्टर्स आपको 44 ओम दे दे, 4 को जोड़ेंगे, आप देख सकते हो करके, 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176, आपका 176 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4/176, 4 4 जा 1/44, ये किसके इक्वल है, 1/R के। तो आपका R कितना आ गया बच्चों, 44 ओम। तो 4 कितना है आपके पास, 44 ओम कब आ रहा है, जब आपने 4 रेसिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा है, तो वो हमें निकालना था। क्लियर माय पॉइंट। तो कितने रेसिस्टर्स लगेंगे यहाँ पर, 4 रेसिस्टर्स लगेंगे, तब आपका जो लाइन है वो 5 एम्पियर का करंट देगी, कितने वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे। होप यू आर गेटिंग द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स each of resistance 6 ohm so that the combinations has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। देखो 3 रेसिस्टर्स हैं आपके पास, तीनों 6 ओम के हैं। अब आप कैसे कनेक्ट करोगे कि आपका जो रेसिस्टेंस है, एक केस में तो 9 ओम होना चाहिए, सेकंड में 4 ओम होना चाहिए। पहले हम 9 ओम के लिए देखते हैं।
देखो, तीनों को सीरीज में करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 18 आएगा। तीनों को पैरेलल में करोगे तो 3/6 या 6/2 ओम आ जाएगा। ना तो हम सारे सीरीज में जोड़ सकते हैं, ना सारे पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन क्या बचे, कोई भी दो पैरेलल में होंगे एक सीरीज में, या दो सीरीज में एक पैरेलल में, यही तो कॉम्बिनेशन बचे। तीन रेसिस्टेंस है आपके पास, चार चीजें हो सकती हैं, या तो तीनों के तीनों सीरीज में या तीनों पैरेलल में। वो तो हमने देख लेना, तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में होंगे तो 18 ओम आएगा, अगर तीनों पैरेलल में होंगे तो 2 ओम आएगा। कोई भी इसमें से सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब कॉम्बिनेशन क्या बचा, एक तो ये वाला कॉम्बिनेशन, ये तो सीरीज में हो गया 6 ओम का, आगे दो हो गए पैरेलल में, ऐसे। यहाँ पर आपकी बैटरी लग गई। एक तो ये कॉम्बिनेशन है, एक मैं सेकंड कॉम्बिनेशन बनाती हूँ ऐसे। दो सीरीज में हो गए, इनके साथ तीसरा है वो पैरेलल में हो गया, ऐसे। ये बैटरी लग गई। अब देखते हैं हम सब में, दोनों में क्या रिजल्ट आएगा। 6, ये भी 6 ओम का, ये भी 6 ओम का। अब देखो इन दोनों का कितना आएगा, 1/6 प्लस 1/6, ये 1/r, 2/6, 1/3, तो आर ही जाएगा, आएगा 3 ओम। तो इन दोनों का कितना आ गया, 3 ओम। ये कितना है, 6 ओम। अब इसके साथ ये किस में हो गया, सीरीज में हो गया। तो टोटल आर कितना आ गया आपके पास, 6 + 3, 9 ओम आ गया ना। तो ये वाला है फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन, तो ये हो गया आपका कि भाई दो पैरेलल में एक तीसरे के साथ सीरीज में। अब सेकंड वाला देखो, यहाँ पर क्या हो गया, ये भी 6 ओम का, ये भी 6 ओम का, कितना हो गया इनका, 12 ओम। अब ये क्या बन गया, यहाँ पर 12 ओम, और इसके साथ ये वाला, इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ये बन गया। 6 + 6, 12 ओम, दोनों सीरीज में है ना, तो ये 12 ओम का हो गया, ये 6 ओम वाला इसके साथ पैरेलल में हो गया। तो अब क्या बन, देखो इसका 1/12 प्लस 1/6, 12, 1 + 2, 3/12, 1/4। तो ये है आपके पास 1/r। तो आर कितना आ जाएगा, 4। हो गया ना, सेकंड भी सेटिस्फाई। तो सेकंड में क्या है, दो सीरीज में, उनके साथ तीसरा पैरेलल। ठीक है, तो आपको दोनों समझ में आए। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि भी कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल है। पहले तो आप दोनों सीरीज और पैरेलल वाले देखो कि सारे सीरीज में है, सारे पैरेलल में है। अगर उनसे सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम नेक्स्ट सिचुएशंस पे जाएंगे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt। ठीक है, आपकी जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट है इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन पे, और जो पावर है वो 10 वाट। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट लाइन पर कितनी आप कनेक्ट कर सकते हो इफ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर। जो मैक्सिमम करंट उनमें से फ्लो कर सकता है दैट इज 5 एम्पियर। बताओ क्या होगा इसमें। देखो, इन्होंने करंट की वैल्यू दे दी, मैक्सिमम करंट की वैल्यू, करंट इज 5 एम्पियर, पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट। तो मैक्सिमम पावर क्या आएगी, ये करंट कौन सा है बेटा, मैक्सिमम। तो क्या आएगी आपके पास मैक्सिमम पावर की वैल्यू, देखो करंट P = VI। अगर आप करंट मैक्सिमम यूज करोगे तो पावर भी तो हमारे पास मैक्सिमम आएगी। तो क्या आएगी मैक्सिमम पावर की वैल्यू, देखो आप जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना उतनी आपको समझ में आएंगी चीजें। ऐसा अगर आप खुद ये लोगोगे नहीं हम तो बोर हो रहे हैं, हम ये हो रहा है, तो आपको न्यूमेरिकल कभी समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो आपको खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको फॉर्मूले लिखने हैं, आपको खुद ट्राई करना, आपको देखना नहीं है, खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो वी क्या है आपके पास 220, करंट क्या है 5, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1100 वोट आ जाएगी यहाँ से। तो कितने नंबर ऑफ लैंप्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, नंबर ऑफ लैंप्स रिक्वायर्ड बताओ। टोटल पावर कितनी आई हमारे पास, मैक्सिमम पावर कितनी फ्लो कर रही है 1100 वोट। कितने एक में से कितनी करती है एक इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर कितनी है 10 वोट।
भाई हमें करवानी तो इतनी फ्लो है, पर एक में से इतनी फ्लो कर रही है, तो नंबर ऑफ लैंप्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, टोटल पावर बाय पावर ऑफ वन बल्ब या वन लैंप, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, एक 110। तो कितने लैंप आ गए हमारे पास, 110 लैंप्स। समझ में आया? देखो हमारे पास मैक्सिमम करंट दे रखा था, तो हमने मैक्सिमम पावर निकाली। भाई इतनी मैक्सिमम पावर है। देखो फॉर एग्जाम्पल हमें किसी चीज को मूव करवाना है और हमें उसके लिए 50 न्यूटन फोर्स की जरूरत है। आप अकेले हो, बट आप अकेले 5 न्यूटन फोर्स लगा सकते हो। किसी चीज को मूव करवा रहे हैं, मान लो टेबल ही है, कोई बहुत हैवी टेबल है, और आप उसके अकेले उसको मूव नहीं करा पा रहे, क्योंकि उसको मूव करवाने के लिए आपको 50 न्यूटन पावर की जरूरत है। ठीक है, 50 न्यूटन फोर्स की जरूरत है आपको, पर आपका जो अकेले का फोर्स है वो 5 न्यूटन है। तो आप बताओ आपको कितने मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी उसको मूव करवाने के लिए? 50 टोटल फोर्स है, आपके पास 5 है, तो आप क्या करोगे, 50/5 इज इक्वल टू 10, तो आपको 10 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। वही हमने यहाँ पर किया है, हमने टोटल पावर निकाल ली और हमने एक लैंप की जो पावर थी उससे उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ लैंप्स आ गए कि कितने नंबर ऑफ लैंप्स हमें रिक्वायर है। ठीक है ना, उसको इतनी पावर को मेंटेन रखने के। समझ में आया? देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। अ हॉट प्लेट of electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance। दोनों का resistance क्या है, 24 ohm, which may be used separately in series or in parallel। ये वो सीरीज में भी यूज की जा सकती है और पैरेलल में भी। वट आर द करंट्स इन द थ्री केसेस, तो इन तीनों केसेस में क्या करंट होगा, एक तो सेपरेटली यूज हो, या दोनों सीरीज में यूज हो, या पैरेलल में यूज हो। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको V दे दिया 220 वोल्ट, आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू दे दी बच्चों 24 ओम। ठीक है ना, V दे दिया, R दे दिया, तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको करंट निकालना है। आपको फर्स्ट केस में सेपरेटली, ये दोनों का सेपरेटली क्या करंट होगा, हमें पता है I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू है 220, R की वैल्यू है 24। तो सेपरेटली जब दोनों चीजें यूज होंगी तो कितना करंट होगा आपके पास, 220/24, तो दोनों के अंदर करंट कितना होगा अलग अलग, 9.167 एम्पियर। ये आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेसिस्टेंस और पोटेंशियल क्या है, सेम, तो दोनों में इतना अलग अलग, दोनों में इतना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब है सेकंड केस में दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ेंगे तो आपके पास रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर टोटल 24 प्लस 24 48, 48 ओम। ये आ गया आपके पास रेसिस्टेंस। तो अब क्या आएगा, आई इज इक्वल टू V/R। V कितना है आपके पास, सेम 220 वोल्ट। सीरीज में कनेक्ट किया ना हमने उसको, सीरीज में आपका रेसिस्टेंस 48 हो गया, ये 48। तो अब बताओ 220/48 ओम, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4.58, या आप इसको भी डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 48 क्या, 24/2, तो 220/24 जो आ गया उसको बाई 2 और कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका यही आंसर आएगा। तो 4.58 एम्पीयर। क्लियर? अब आपने क्या किया, अब हमने क्या किया, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में आर टोटल, तो कितना होगा आर टोटल, 1/24 प्लस 1/24। ठीक है, ये 1/R टोटल है, 1/24, 1/24 दैट इज 2/12, मतलब सॉरी 2/24 या 1/12, तो R टोटल आ गया यहाँ से 12 ओम। कितना आ गया, 12 ओम। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या आई, V/R। V क्या है आपके पास 220, R क्या है आपके पास 12, तो यहाँ से आएगा आपके पास 18.33 एम्पियर। क्लियर? तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास तीनों केसेस में। पहले हमने अलग निकाल ली, सेपरेट केस में निकाली, फिर हमने सीरीज में निकाली, सीरीज में 48 ओम आ गया आपका रेसिस्टेंस, तो आपने डिवाइड कर दिया, फिर आपने पैरेलल में निकाली, पैरेलल में 12 ओम आ गया। ओके, तो हो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिर्फ आपने जस्ट फॉर्मूले का यूज करना है, आप निकाल पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ohm रेसिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, आपको पावर को कंपेयर करना है। यूज इन द 2 ohm रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स, दोनों सर्किट्स में 2 ohm रेसिस्टर में 6 वोल्ट बैटरी का यूज किया गया है इन सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm रेसिस्टर। जो आपके 1 ohm और 2 ohm रेसिस्टर है उसके सीरीज में एक बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी यूज की गई है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका 1 ohm का है, ये आपका 2 ohm का है, और यहाँ पर आपकी 6 वोल्ट की बैटरी यूज की गई है। तो अब देखो क्या वैल्यू होगी। टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया इसमें, दोनों सीरीज में है तो टोटल रेसिस्टेंस क्या है आपके पास, 3 ohm आ गया टोटल रेसिस्टेंस। V की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 वोल्ट है, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू V बाई आर, 6/3, 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपकी आ गई करंट की वैल्यू। अब आपको निकालनी क्या है, पावर। पावर इज I स्क्वेयर आर। क्या होती है पावर, I स्क्वेयर आर। I की वैल्यू है 2 एम्पियर, 2 का स्क्वेयर इंटू आर। रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको देखो, ये तो टोटल रेसिस्टेंस है, आर टी टोटल रेसिस्टेंस। आपको किस में पूछी गई है पावर, किस रेसिस्टेंस में, 2 ohm रेसिस्टर में। ये लिखा है ना, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ohm। ये पावर अलग अलग होगी, 1 ohm में अलग पावर आएगी हीट की, क्या सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अलग होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ पर अलग होगा। तो आपको पावर किस में, ये रेसिस्टर कौन सा होगा जो गिवन होगा, किस में निकालनी है। यहाँ पे 2 में पूछी गई तो 2 में निकाल दो। तो 4 इंटू 2 8, यहाँ पर कितनी आ जाएगी पावर, 8 वाट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल रेसिस्टेंस निकाला। टोटल रेसिस्टेंस की हेल्प से हमने करंट निकाला। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर। ठीक है, और आई की हमने वैल्यू निकाल ली 2 एम्पियर। अदरवाइज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, वी स्क्वेयर बाई आर से भी निकाल सकते हो, वो भी सेम आएगा आपके पास, देख सकते हो अदरवाइज आप। वी स्क्वेयर बाई आर, वी स्क्वेयर इज 6 इंटू 6 36 बाई आर इज, आर की वैल्यू क्या है आपके पास, 2, सॉरी ये उससे नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है ना यहाँ पर, या आपको इसका अलग से पोटेंशियल, आप ये 6 नहीं ले सकते, सॉरी। आप इसके अंदर से आप निकलते इस फॉर्मूले से भी जाएगा बच्चों, पर आप इसके अंदर 6 पोटेंशियल नहीं ले सकते। 6 और टोटल पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिवाइड होता है ना, तो इसमें अलग पोटेंशियल होगा, इसमें अलग पोटेंशियल होगा। अब आप आई निकाल चुके हो तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 2, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 4। आप 4 लोगे, 4 लोगे तो आपका आंसर ठीक आएगा। 4 स्क्वेयर 16 बाय आर, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो 16/2 8। ठीक है, 6 नहीं ले सकते, 6 टोटल पोटेंशियल है, आपको पोटेंशियल भी उसी रेसिस्टर का लेना पड़ेगा, इसीलिए आप करंट निकाल लो, दैट इज सिंपल। ठीक है, आप ये वाला यूज करो। आंसर तो आप किसी फॉर्मूले से निकालो, दोनों से सेम ही रहेगा। नेक्स्ट देखो, अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ohm एंड 2 ohm रेसिस्टर, पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। एक 12 ohm का है, एक 2 ohm का रेसिस्टर है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है ऐसे, और इसके साथ एक बैटरी लगाई गई है 4 वोल्ट की। और अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके वो रहेगा, हीट क्या रहेगी, हीट क्या आएगी। ये 12 ओम आ गया, ये 2 ओम आ गया। देखो P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। अब हम वी स्क्वेयर बाई आर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। यहाँ पर हमने क्यों यूज नहीं किया, जैसे हमारे प्रॉब्लम आ रही थी ना 6 यूज करने में सेम नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि इसमें पोटेंशियल चेंज होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, यहाँ पर पोटेंशियल सेम रहता है। अगर पोटेंशियल सेम रहता है तो क्या यूज करोगे आप, 4 का स्क्वेयर बाय आर, किस में निकालना है आपको, 2 ओम में, तो बाय 2, तो कितना आ जाएगा 16/2, 8 वाट।
तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर 8 वाट। तो कितनी पावर आ गई दोनों केसेस में? 8 वाट। क्लियर? तो यहाँ पर भी पावर क्या रहेगी आपकी? 8 वाट। समझ में आया? तो आपको ये देखना है, अगर सीरीज में हो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो आई वाला, और पैरेलल में है तो वी वाला, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। जो हमारे रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। थैंक यू।